गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की लड़ाई रची और चक्रव्यूह का युद्ध केवल अर्जुन जानते थे। अर्जुन घर पर नहीं थे, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु रणभूमि के लिए जैसे ही चले हैं तो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा ने अभिमन्यु के चरणों को पकड़ लिया, जवाब दिया, स्वामी आप चक्रव्यूह की लड़ाई को नहीं जानते, पिताजी घर पर नहीं हैं, आप इस युद्ध में मत जाइए। अभिमन्यु ने जवाब दिया है, उत्तरा तुम्हें नहीं पता, आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़ के तो जाना है। आज मेरे पिता घर पर नहीं है, मैं युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। मैं कायर बन के घर में नहीं बैठ सकता, मुझे जाने दो। अभिमन्यु चले हैं चक्रव्यूह की लड़ाई के लिए। जैसे ही रणभूमि में पहुंचे तो अभिमन्यु ने 6 दरवाजों को तोड़ दिया था दादा, लेकिन जैसे ही 7वें दरवाजे पर पहुंचे तो 7 महारथियों ने घेर के अभिमन्यु का वध कर दिया। वो वध क्यों कर दिया दादा? अभिमन्यु ने 6 दरवाजे क्यों तोड़ दिए? ये लड़ाई कब सीखी थी? जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में थे। जब अपनी माँ के पेट में थे तो एक बार महाराज अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह की लड़ाई सुनाई थी। तो अपनी माँ के पेट से ही अभिमन्यु ने 6 दरवाजे तोड़ने की लड़ाई सीख ली थी और 7वें दरवाजे पर मैया को नींद आ गई थी। इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु हो गई 7वें दरवाजे पर। यदि 7वें दरवाजे पर मैया को नींद नहीं आती तो अभिमन्यु को कोई मारने वाला नहीं था। और ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ माताओं कि माताएं जब गर्भवती होती है ना, गर्भ के समय माताएं भगवत गीता को पढ़ें, भागवत जी को सुने, प्रभु के सत्संग को सुने, हरि चर्चा करें, तो जो होने वाली संतान होगी ना वो सर्वश्रेष्ठ होगी। आज भी ये दावा है। अब ऐसा नहीं है कि दादा माताएं गर्भ के समय मोबाइल चलाती हैं, इंस्टा पर वीडियो बनाती हैं, गंदे गानों को सुनती हैं, जो फिल्मी गाना होते हैं ना उन्हीं को सुनती है, क्योंकि माताओं को वो पसंद है। अब जब आप फिल्मी दुनिया में जाओगी तो आपकी होने वाली संतान भक्ति लाइन में कभी नहीं जाएगी। ऐसा मत समझो कि हमारे पेट में जो बालक है ना, मैं कुछ भी करूंगी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है मैया। आप लोग यही सोचती हो ना? हाँ, मुझे पता है। माताओं के पेट में जब बालक होता है ना तो माताएं सोचती है वो बच्चा है पेट में, कुछ जानता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बालक माँ के गर्भ से ही सब चीज सीख के आता है। आप जैसा कर्म करोगी वैसा ही प्रभाव उस संतान पर पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल माताओं का है, पति पत्नी का दोनों का वही काम होना चाहिए। पति यदि गलत रास्ते पर जा रहा है, हमारे भैया लोग मद्यपान करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, आपकी संतान पर असर अवश्य पड़ेगा। उसे सुधारने वाला कोई नहीं है। आप एक खेत में वृक्ष को लगाओ और वृक्ष को लगाते समय यदि आपने उस वृक्ष पर पानी नहीं डाला तो वो वृक्ष सूख जाएगा, हरा नहीं रहेगा। ऐसे ही आपकी संतान है। जब आप संतान को जन्म देने की सोचते हैं, इस दुनिया में लाने की जब माताएं गर्भ धारण करती हैं, तभी से स्वयं चेंज हो जाओ और अपनी पत्नी को भी चेंज कर दो। भगवान के रास्ते पर सद्मार्ग दिखलाओ, प्रभु की चर्चाएं, प्रभु का सत्संग सुनिए, तो वो संतान आपका इस संसार में नाम रोशन अवश्य करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की ये बातें हैं, पुराणों की बातें हैं, ऐसा पहले होता था लेकिन अब नहीं है। आज भी ये सच है कि आप जैसा कार्य करोगे वैसा ही आपकी संतान कार्य करेगी। कितना भी सुधारो, बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दो, जन्म के बाद अच्छे संस्कार दो, लेकिन उस संतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ भाई मैंने देखे हैं कि बचपन से ही संतान बिगड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल पकड़ा दो,
माँ का दूध मिले ना मिले लेकिन मोबाइल पकड़ा दो, चुपचाप से बैठे रहेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। लेकिन ये मोबाइल देखते क्यों? क्योंकि माताएं गर्भ के समय मोबाइल चलाती है ना मैया, इसलिए वो बच्चों को भी गर्भ में वो मोबाइल देखते हैं ना, तो वो पहले से ही मोबाइल चलाना सीख लेते हैं। हम आप लोग जो मोबाइल में नहीं जानते दादा, वो आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, सब कुछ जानते, कुछ सिखाना नहीं पड़ता उन्हें। तो ये माताओं की कमी है, क्योंकि हमारी माताएं गर्भ के समय मोबाइल चलाती हैं। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में संस्कार देने से, अच्छे स्कूल में पढ़ाने से कोई संतान सुधरने वाली नहीं है। पहले से संस्कार डालो, गर्भ के समय इतने अच्छे काम करो जो आपकी संतान पर कोई भी गलत असर न पड़े। और सच बात तो दादा ये है कि एक तरफ मंदिर में रोज इंसान पूजा करे, मंदिर की घंटी हिलाए, और एक तरफ वो इंसान हो जो जिंदगी में जिसने कभी झूठ ना बोला हो। इस संसार में सबसे बड़ी कोई पूजा है तो वो है सत्य। और सत्य कौन है दादा? हमारे पार ब्रह्म परमात्मा, वही एक सत्य है इस संसार में। और ये दुनिया झूठी है, हम सब झूठे हैं, कोई भी सत्य यहाँ पर नहीं है। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, कितना भी बड़ा कार्य हो आप वहां पर झूठ बोल सकते हो दादा, जब किसी की जिंदगी का सवाल हो। आपके एक झूठ बोलने से किसी की जिंदगी बच जाए तो आप झूठ बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप रोजाना कोई भी कार्य किया उसमें झूठ बोल दिया, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में जाके घंटी हिलाओ, मन में विचार करो भगवान पड़ोसी की भैंस मर जाए, पड़ोसी के घर में ऐसा हो जाए, तो वो पूजा सत्य है क्या? वो तो झूठी है ना। क्योंकि आत्मा साफ नहीं है, मन में प्रभु के लिए भाव नहीं है। और मंदिर में जाके सुबह लोटा चढ़ा रही हो, पूजा पाठ कर रही हो, वो गलत है। अपने माता पिता की सेवा करिए। आपके घर में जो भी बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी सेवा करिए, क्योंकि जब आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करोगे तो आप उनके चरणों को छुओगे, तो बूढ़े माँ बाप आपको आशीर्वाद देंगे कि जाओ बेटा हमेशा खुश रहना। और कभी आप लोगों ने मंदिर में जो मूर्तियां होती है ना भगवान की, उससे कभी आवाज आई कि जाओ हमेशा खुश रहना? नहीं आई ना। तो भगवान ने माता पिता के रूप में ही आए हैं इस पृथ्वी पर। माता पिता की सेवा करो, आप कभी भी मंदिर की दहलीज पर मत जाना। सबसे बड़ा पुण्य है कि हमारी माताएं अपनी सास ससुर की सेवा करें। कितनी माताएं ऐसी हैं जिनकी बहुएं सेवा करती हैं? हाथ ऊपर उठाओ तो। बस इतने ही लोग हैं महाराज। बाकी मैया मेरे को रोज सेवा करते मेरी। अच्छा पर एक कमी है महाराज। हाँ जो मेरे कंडा होता जो बतिया ये फुट जाता, रोज दैया छड़िया कते मरिया रड़िया भुजिया रखिया रोज कते, बस एक ही कमी है। क्यों मैया आप लोगों की सेवा नहीं होती है? बस आप लोगों की होती है और बाकी की माताएं आपकी सेवा नहीं बहुएं करती हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, ऐसी कौन सी बहनें यहाँ पर बैठी हैं जो अपनी सास से सेवा करवाती है? हाथ ऊपर खड़ा करें। सास से सेवा सब करवाती सवेरे सवेरे। क्या बोली भैया? देखो जिनकी सास नहीं है उन्हें तो बहुत खुशी मनानी चाहिए, हमारी सास जल्दी चलेगी, सेवा तो नहीं करनी पड़ी है। क्यों दादा? बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि सास हमारे ऊपर चली ना, जल्दी सेवा तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका धर्म आपका कर्म है ये। आपको तभी फल मिलेगा जब आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करेंगे। या तो माताएं बहुत अच्छी हैं, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो मेरा काम है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कई जगह ऐसा देखा है दादा कि बूढ़े माँ बाप को बेटा और बहू ले जाकर के वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। बुढ़ापे पर एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमारी माताओं की बहुत सेवा होती है ना मैया?
होती है ना, कुछ तो बोला करो। माताएं बेचारी डर के मारे नहीं बोल रही हैं। बे महाराज- कह देगी तो पता नहीं बहू शाम को क्या घर में करेंगी जाके। महाराज जी हाँ